बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय में 7वीं कक्षा का पंचमः पाठ है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई, इसकी अनुवाद करवा रही हूँ। ध्यान से सुने। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपंचाशत्तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाले पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई हस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी बड़ी ही दयनीय थी, बुरी थी, खराब थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए या स्त्रियों को संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत। संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी या उन्हें अधिकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने का। किंतु डोंगरी रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्याप्यत। लेकिन डोंगरे ने अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए सह उन्हें समाज से समाज की प्रताड़ना अपि असहत सहन करनी पड़ी। अनंतरम, इसके बाद रमा अपि स्वमातु, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, समय के बीतने पर रमाया पिता विपन्नः संजाता, रमा के पिता गरीब हो गए। विपन्न माने गरीब, संजाता माने हो गए। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल के कारण स्वर्गवासी हो गए, यह उनका देहांत हो गया। तदंतरम, इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरा, अपने बड़े भाई के सहसात पदभ्याम पैदल समग्रम सारे भारत में अभ्रमत घूमी। यानी कि उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की पद यात्रा की। भ्रमण क्रमे घूमते घूमते सा कोलकाता में प्राप्त, वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत की विद्वता के कारण सा उन्हें तत्र वहां पर पंडिता सरस्वती च एति उपाधिभ्याम विभूषिता, उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियां दी गई। तत्रैव, वहीं पर ही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज के प्रभाव में आकर वेद अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्री नाम कृत्य, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात, 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद में तस्याः पति दिवंगत, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम, इसके बाद सा वह पुत्र मनोरमा, अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपने महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम सम्मान आए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षा यही और उनकी शिक्षा के लिए च और सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपनी बात रखी, अपना विचार रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से, वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय का ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश चली गई। तत्र वहां पर सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए अर्थ संचय मकरोत, धन इकट्ठा किया, इनके चंदा इकट्ठा किया। भारत में प्रत्यागत्य, वापिस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहाया बेसहारा स्त्रियां संति समय रहती थी। तत्र वहां पर स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला दिनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहां पर स्त्रियां छपाई, टंकन यानी कि टाइपिंग और लकड़ी से बनाए जाने वाली चीजों की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम
लेकिन बाद में यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, इसे पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। तथा वहां पर पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के नजदीक केडगांव के नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहां पर आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 19विंशति ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। देश और विदेश के अनेक भाषाओं में दक्ष थी, निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्तम अलावा लेखन के क्षेत्र में अपि भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः, ये उनकी प्रसिद्धम रचना द्वयम, 2 रचनाएं वर्तते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।